हो या किसी आम जनता की माँ हो, माँ तो माँ होती है ना। तो इस प्रकार से अगर ये लोग अगर गाली देने पे उतारू हो गए हैं तो वो अपने संस्कार को दर्शाते हैं कि उनका संस्कार कितना तुच्छ है। वो कितने तुच्छ लोग हैं जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके किसी को भी ऐसे गाली देने से क्या वो छोटे हो जाएंगे या फिर वो उनके पद पे आसीन हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनको गालियाँ दे सीटों का जो भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं सवाल, तो सीटों का जो भी संख्या है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और जैसे ही निर्धारित होता है कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, आप लोगों को स्वतः जानकारी मिल जाएगी। 1 लाख पासवान। अरे मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा अगर कोई है तो आदरणीय चिराग पासवान जी है। इस बात को देखेंगे कि आरजेडी या कांग्रेस या महागठबंधन महिलाओं के सम्मान के प्रति, देखिए एक होता है गाली देना, एक होता है गाली के साथ जीना। इनकी जो मानसिकता रहता में अपमान उन्होंने किया है। बिहार के कोई भी महिला ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। देश में कोई महिला नहीं है जिसमें कांग्रेस ने उसको सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेताओं ने यूपी के गेस्ट हाउस से दलित मुख्यमंत्री को, महिला मुख्यमंत्री को बाल से घसीट कर और बाहर करके पीटने का काम किया। महिला आरक्षण बिल को सार्वजनिक तौर पर फाड़ के फेंकने का काम किया। कोई भी ऐसा ओकेजन बता दीजिए कोई के द्वारा, वो देखिए न जाने अनंत ऐसी वो हैं। एक महिला जो किसी घर की गृहिणी होती है, उनकी आवास की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी को है। उनके आंख से आंसू ना गिरे उनके चूल्हे से। तो लेकिन नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव, और भारत लाइव की टीम आज चुनावी यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है। जो कि आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक बड़ा ही कार्यक्रम हो रहा था और वो कार्यक्रम चिराग पासवान की रैली थी, जो कि आज चिराग पासवान पहुंचकर आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला किया और साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से उन्होंने माँ को गाली दी है उस सब की माँ एक होती है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के कुछ लोग हैं, उनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, चिराग पासवान तो आ गए, उन्होंने पूरा हुजूम जुटा दिया, तो ये तो हमारे नेता का जहाँ भी जाते हैं ये लोकप्रियता, विश्वसनीयता, उनकी जो उनके प्रति जो चिराग का भरोसा जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। ये आप देखे होंगे निरंतरता में, जब से वो राजनीतिक जीवन में आए 2014 से लोगों का असीम प्यार मिलता रहा है। 3 बार वो संसदीय चुनाव जीते और रिकॉर्ड मतों से जीते, और आज उनकी जो जनाधार है, मैं तो अब इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जनाधार को ना सिर्फ इन्होंने बढ़ाया है, बल्कि एनडीए में रहकर एनडीए के 243 प्रत्याशी जितने भी होंगे वो बगैर चिराग पासवान का जीत उनका मुश्किल है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दिया गया, चिराग पासवान मन से ही आज उन्होंने कहा कि मेरी माता को भी गाली दिया गया। ये लोग राजनीति करते हैं सिर्फ। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, जब आप इस बात को देखेंगे कि आरजेडी या कांग्रेस या महागठबंधन महिलाओं के सम्मान के प्रति, देखिए एक होता है गाली देना, एक होता है गाली के साथ जीना। इनकी जो मानसिकता रही है वो हमेशा गाली में जीने में भरोसा रखा है। उन्होंने महिलाओं का निरंतरता में अपमान उन्होंने किया है। बिहार के कोई भी महिला ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। देश में कोई महिला नहीं है जिसमें कांग्रेस ने उसको सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय चिराग पासवान जी के मां को गाली अर्चना रविदास के मंच से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उपस्थिति में दी गई थी। उस समय आरजेडी के गुंडों ने भद्दी गालियां दिए। उस समय आपने देखा कि कांग्रेस के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया। ये गाली तो उनका स्वभाव है, एक किसी भी राजनीतिक दल का उसका कार्यकर्ता प्रतिबिंब होता है। आप जिस तरीके से देखेंगे कि जब इनको काम करने का मौका मिलता है महिलाओं के सम्मान के लिए, एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार होती हैं,
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होती जी। हैं उनका विरोध करते हैं। जी। 2 जून 1995 को जी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जी यूपी के गेस्ट हाउस से दलित मुख्यमंत्री को, महिला मुख्यमंत्री को बाल से घसीट कर और बाहर करके पीटने का काम किया। जी महिला आरक्षण बिल को सार्वजनिक तौर पर फाड़ के फेंकने का काम किया। जी कोई भी ऐसा ओकेजन बता दीजिए, कोई भी ऐसा क्षण बता दीजिए जहां पर महिला को अपमानित करने का काम महागठबंधन के लोगों ने नहीं किया। जी। तो ये उनकी मानसिकता है। आज उनको सोचना पड़ेगा। देश की आधी आबादी उनको एक दिन जवाब जरूर देगी। और दूसरी तरफ देख लीजिए कि महिलाओं के सम्मान में हमारा पूरा नेता है मैदान में। आज जिस तरीके से महिलाओं सशक्तिकरण के लिए हम लोग पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिए, महिला के लिए जीविका दीदी का देखिए हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है। आप देखिए महिला में रसोईया है, उनको 10,000 रुपये प्रत्येक परिवार के महिला को मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा। वो देखिए न जाने अनंत ऐसी वो हैं। एक महिला जो किसी घर की गृहिणी होती है, उनकी आवास की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी को है। उनके आंख से आंसू न गिरे उनके चूल्हे से, तो उसकी चिंता उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से। लेकिन सर हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। आज जिस तरह से बिहार बंद है, आप लोग ही बिहार बंद करवाएं। एक तरफ चिराग पासवान भी मन से गरज रहे हैं, बिहार तो बंद है। आज बिहार बंद जरूर आह्वान, बिहार बंद जरूर आह्वान किया था उसने, जिसने बिहार बंद जरूर आह्वान किया था महिला मोर्चा भाजपा का। लेकिन बिहार के हर जनमानस ने बंद का समर्थन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि महिला का सम्मान को कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा जो बिहार है वो महिलाओं के सम्मान की भूमि है। यहाँ पर माता सीता की जननी है ये धरती, जिसने पूरे विश्व में पूजी जाती है। उस जगह पर माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन ये भीड़ आप लोग दिखाकर क्या दर्शाना चाहता है? 2025 के जो चुनाव आ रहे हैं उस पर देखिए, भीड़ से 2025 के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा कार्यकर्ता नव संकल्प महासभा है। ये कोई पहला भीड़ तो है नहीं। अब तो हम लोग आदी हो चुके हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी के सभा में जब भी आप देखेंगे तो ये ऐसा ही अप्रत्याशित भीड़, एक भीड़ दूसरे भीड़ को रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ये जन भावना को परिलक्षित करता है। जिस तरीके का भीड़ होना और भीड़ में एक जोश होना, दोनों में अलग अलग बातें हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके का उनके प्रति श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में 243 विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की उपस्थिति एनडीए को मजबूत करेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। मंच से एक अनाउंस भी हो रहा था, बिहार चिराग पासवान। अरे मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे, आज नहीं तो कल बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा अगर कोई है तो आदरणीय चिराग पासवान जी है। कैंडिडेट 2025 में बेशक नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन भविष्य में युवा महिला एक टक से आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ देख रहा है कि ऐसा युवा बिहारी जो आएगा और बिहारी अस्मिता को वापस लाएगा और हमें स्वाभिमान के साथ रोटी हमारे जिले, हमारे प्रखंड में देगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ अब सोनम पासवान जी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता। हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। मैम, आज ये पूरे मुजफ्फरपुर को हाईजैक आप कर लिए, इतना जनता आप कहाँ से ले आए? अब देखिए, जनता को हमको ढूंढना नहीं पड़ता है। जो कुछ लोग का पहले आपने सुना होगा कि कहीं कहीं से लोग बोलते हैं कि भीड़ तो भाई बुलाते नहीं हैं, भीड़ मतलब ख़रीद के लोग लाते हैं। ऐसा तो आपने देखा होगा कि आपने खुद बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का दिलों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह है कि वो खींचे चले आते हैं उनकी तरफ। हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस उनको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहर, उनके गाँव आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे भीड़ जुटी, चिराग पासवान गदगद हो गए। उन्होंने मंच से ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा जिस तरह से मेरी माँ को गाली दी गई, उसी तरह से नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माँ को गाली दी गई। कैसे इसको देख रहे हैं? जिस तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम में मोदी जी की माँ को गाली दी जाती है, कैसे इसको देख रहे हैं? आप भी एक माँ हैं।
बिल्कुल। कैसे देखें? देखिए इसलिए इस जो घटना घटी थी, दरभंगा की घटना है ये, और कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी भी मौजूद थे। अभी तो बयान ये आया था कि वो उनके हटते ही वहाँ उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, ऐसी बात नहीं कि उनके कान में आवाज़ नहीं जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी, क्योंकि माइक और साउंड इतना ज़्यादा मतलब हाई रहता है कि आवाज़ बिल्कुल उनके कानों तक भी गई होगी, उन्होंने सुना भी होगा। और इस प्रकार से जब किसी की भी माँ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी आम जनता की माँ हो, माँ तो माँ होती है ना। तो इस प्रकार से अगर ये लोग अगर गाली देने पे उतारू हो गए हैं, तो वो अपने संस्कार को दर्शाते हैं कि उनका संस्कार कितना तुच्छ है। वो कितने तुच्छ लोग हैं जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके किसी को भी ऐसे गाली देने से क्या वो छोटे हो जाएंगे या फिर वो उनके पद पे आसीन हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनको गालियाँ देने से या इस प्रकार के तांडव करने से किसी को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय हैं, श्रद्धेय हैं, और उनका इसी प्रकार से बिहार की जनता हो या भारत की जनता हो, इसी प्रकार से आदर और सम्मान देती रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। वो अपने कार्य के माध्यम से तमाम लोगों के दिलों में इज्जत बनाया है, इज्जत कमाया है, और वो माननीय है, माननीय थे और रहेंगे। लेकिन आज बिहार बंद है, एक तरफ बिहार बंद है और दूसरी तरफ आप लोग सभा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सभा को खराब करने के लिए ये बिहार बंद बुलाया गया। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो भी अपना रहा होगा, क्या है नहीं है, उनका अपना चीज़ है, किए अपनी बात है। बट देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इतना प्यार है ना, इतना लोगों के दिलों में भाव है कि वो कुछ भी परवाह नहीं करते। वो प्रमाणित हो गया है आज कि वो चाहे बाढ़ हो, तूफान हो, बंदी हो, कुछ भी हो, वो मौजूद होंगे, उनसे मिलेंगे और वो आएंगे। 2025 के चुनाव नज़दीक आ चुकी है। जी। कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं? सीटों का जो भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं सवाल, तो सीटों का जो भी संख्या है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, और जैसे ही निर्धारित होता है कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी, आप लोगों को स्वतः जानकारी मिल जाएगी। एक और आवाज़ आ रही थी, शेर का बेटा है, बिल्कुल। चिराग पासवान बोले। जी। दूसरे लोग चिराग पासवान को सीएम बनाना है, सीएम देखना चाहते हैं। शेर का बेटा है, वो प्रमाणित कर दिए हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं, ना उनकी पार्टी की कोई कार्यकर्ता डरती है, चाहे महिला हो चाहे कुछ भी हो। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे लोग कुछ भी कर लें, हम लोग बोलेंगे और सच बोलेंगे। और रहा सवाल उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तो मैं एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से ज़रूर चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पद पे आसीन हो। चूँकि हम लोग गठबंधन में हैं, इस बार हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि जिस तरह से आज चिराग पासवान के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने पहले तो बताया कि मुख्यमंत्री बिहार का कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, और चिराग पासवान ने कहा साफ तौर पे कि बिहार का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681